हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अदविका। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए 4 सेमेस्टर एग्ज़ाम की सोशोलॉजी की प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर हैं। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आपका 23/5/2025 को पेपर है तो ये वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा आप, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये पिछले साल का पेपर है तो एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चंस आपके इस बार भी पूछे जाएं। ठीक है, पेपर का नाम है, टॉपिक है सोशल प्रॉब्लम एंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये सोशोलॉजी का पेपर है। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आए थे। ठीक है, पेपर देने से पहले आप नोट को ज़रूर पढ़िएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं कितने सेक्शन में। ठीक है, जैसे 3 सेक्शन दिए रहते हैं तो तीनों सेक्शन में आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी ऐसे दिए रहते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे तो आपको 10 के 10 क्वेश्चंस करने ही हैं। ठीक है, और 50 वर्ड्स में लिखने हैं। ठीक है, नोट में लिखा गया है अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शंस, मतलब सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे ये किसी भी यूनिवर्सिटी में पेपर हुआ था तो वहाँ पे 3 घंटे का पेपर दिया गया था। ठीक है, कहीं कहीं 2 ही घंटे का पेपर दिया जाता है। ठीक है, टाइमिंग तो वो यूनिवर्सिटी के हिसाब पर डिपेंड होता है। सेक्शन ए में है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको नोट में लिखा गया है इस खंड के सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में देना है। ठीक है, जो कि आपका 20 मार्क्स का होता है। जैसे एक क्वेश्चन 2 नंबर के। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन रहेंगे तो आपका 20 मार्क्स हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है विचलन क्या है। विचलन क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। थोड़ा विचलन के बारे में जान लेते हैं कि विचलन क्या है। विचलन को 2 परिभाषा में डिवाइड किया गया है। पहला है जॉनसन के अनुसार। जॉनसन ने कहा है कि विचलित व्यवहार किसी सामाजिक मानदंड अथवा आदर्श नियम का उल्लंघन करना ही नहीं होता है, बल्कि एक ऐसा व्यवहार होता है जिसमें नियमों का उल्लंघन जानबूझकर किया जाए। यानी कि जॉनसन ने कहा है कि विचलन जो है वो एक प्रकार से विचलित व्यवहार, यानी कि सामाजिक मानदंड और उनके आदर्श के नियमों का उल्लंघन करना नहीं होता है। उसके अलावा भी जानबूझकर किसी नियम मतलब कि किसी नियम को जानबूझकर उल्लंघन करना भी एक विचलन की परिभाषा होती है। ठीक है, दूसरा है अल्बर्ट कोहन के अनुसार। उन्होंने कहा है कि विचलन का तात्पर्य जो है केवल अपराध और बाल अपराध से ही नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक उस व्यवहार से होता है जो सामान्य से स्वीकृति आचरणों से उल्लंघन करने के रूप में होता है। यानी कि अल्बर्ट कोहन ने कहा है कि विचलन जो है वो मतलब कि अपराध और बाल अपराध ही नहीं होता है, मतलब उसके अलावा भी उस व्यवहार से होता है जो सामान्य में स्वीकृति उनके आचरणों का उल्लंघन करने का रूप होता है। ठीक है, आई होप आपको विचलन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल अपराध क्या है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पिछली बार भी पूछा गया था। बाल अपराध, इससे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बाल अपराध क्या होते हैं। बाल अपराध का मतलब होता है किसी निश्चित आयु से कम बच्चों में ऐसा व्यवहार होता है जिसमें समाज अस्वीकार करता है। ठीक है, और बाल अपराध अनेक ऐसे कार्यों को कहा जाता है जो समाज कल्याण के लिए हानिकारक भी हो सकता है। जिससे बाल अपराध से यह तात्पर्य बच्चों का उन असामाजिक और अनैतिक आचरणों में लिप्त होना। ठीक है, जो प्रौढ़ के लिए दंडनीय होते हैं। और अपराधी की परिभाषा, जैसे इनको अपराधी की परिभाषा देना जो है बहुत ही कठिन कार्य होता है, क्योंकि जो समाजशास्त्री और अपराध शास्त्री होते हैं वो अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। ठीक है, बाल अपराध को। ठीक है,
और इसका मतलब होता है कि बाल अपराध जो है एक निश्चित आयु से कम वाले बच्चों द्वारा किया जाने वाला जो समाज विरोध कार्य होता है वो देश के कानूनों के अनुसार निषिद्ध होता है, जिससे मतलब कि विभिन्न सामाजिक और उनके कानून एक दूसरे के भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। जैसे जापान में 14 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे होते हैं उनके द्वारा किया जाने वाला अपराध को ही बाल अपराध कहा जाता है, ठीक है। जबकि स्वीडन ने मतलब कि 9 वर्ष से 21 वर्ष तक की आयु में अपराधी बच्चे बाल अपराधी कहे जाते हैं, ठीक है। जैसे जापान में जो है 14 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की आयु में जो बाल अपराध होता है बच्चों के द्वारा उन्हें ही बाल अपराध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर अपराध के आयाम। साइबर अपराध के आयाम क्या है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या क्या है? आत्महत्या क्या है? जैसे सुसाइड वगैरह इन सब के बारे में बना के भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है अंतवाहित आत्महत्या, ये क्या होते हैं? ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है निर्धनता का अर्थ। निर्धनता प्रोवर्टी क्या होते हैं इनके भी जान लीजिएगा, इसका अर्थ भी, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन विस्थापन का अर्थ। फिर बुजुर्गों की प्रमुख समस्याएं क्या होती हैं? बुजुर्ग जब हो जाते हैं उनकी प्रमुख समस्याएं क्या क्या होती हैं उन सब के बारे में बना के भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? दहेज क्या है? दहेज प्रथा जो चली हुई थी कि दहेज किसी से लेना नहीं चाहिए, मतलब लड़की वालों से, ठीक है। यही सब है दहेज प्रथा में, तो ये पढ़ लीजिएगा ये भी आप। फिर सेक्शन बी में क्या कहा है? ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्या नोट में लिखा है? अटेम्प्ट any 5 question, give answer of each question in about 20 words। मतलब कि इनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 200 वर्ड के होने चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है अल्पसंख्यक क्या है? इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अल्पसंख्यक क्या है? इसके प्रकारों की व्याख्या करनी है। फिर है क्वेश्चन है पिछड़ा वर्ग पर एक निबंध लिखिए। पिछड़ा वर्ग जो था उनमें क्या क्या हुई थी समस्याएं, वो सब उनके बारे में एक निबंध लिखनी है, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू हिंसा क्या है? इसकी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। घरेलू हिंसा क्या होते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक वॉयलेशन क्या है? उन सब की प्रकृति को स्पष्ट करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 दहेज एक सामाजिक अभिशाप है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। दहेज जो है वो समाज में एक अभिशाप होता है, उनका खूब अच्छे से डिटेल में व्याख्या लिखनी है, एक्सप्लेन करना है, तो देख लीजिएगा आप, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन तलाक पर एक संक्षिप्त निबंध। तलाक क्यों किया जाता है, किस कारण होता है, इन सब के बारे में अच्छे से लिखना है, टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धनता का अर्थ क्या है? ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि निर्धनता का क्या मतलब क्या होता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी मतलब लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी पूछा गया है कि निर्धनता का क्या अर्थ है, इसके विभिन्न कारणों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेतपोश अपराध की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्महत्या क्या है? आत्महत्या के विभिन्न प्रकारों का विश्लेषित कीजिए, ठीक है। फिर है सेक्शन सी में खंड सा में पूछा गया है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि ये दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। कम से कम इसको 500 वर्ड में लिखने हैं। इसमें से आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस लिखने हैं, यानी मतलब कि जो सेक्शन ए है उसमें आपको 10 के 10 क्वेश्चंस करने हैं, सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है अपराध को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रकृति के विश्लेषित कीजिए। अपराध से कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि आपके
पेपर में भी पूछे जाए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, अगर आपका पेपर है तो ये वीडियो आप ज़रूर देख के जाइएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित को परिभाषित कीजिए, उनकी समस्याओं पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास क्या है, इनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। भ्रष्टाचार की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। जैसे इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं। जो आपको समझ में आएगा, जो आपको अच्छे से पता हो, वही आप क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। यही थे आपके पेपर, जो कि BA 4 सेमेस्टर के सोशियोलॉजी का पेपर है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहेगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लास्ट तक आप हमसे जुड़े रहें, ठीक है। और ज़्यादातर इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा उन बच्चों को जिसका BA 4 सेमेस्टर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट हो, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसकी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी।